हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे हों। आज चेक कर लेते हैं कौन सी ऐसी ब्लॉकिंग एनर्जी है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल्स नजर आएंगी। फटाफट से किसी भी एक पाइल को चूज कर लो। ओके, आई होप सो चूज कर लिया होगा। तो चेक करते हैं पहले पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1, थिंक अबाउट योर पर्सन। Okay, we have 6 of Wands. Okay, the intention is there to come. Intention है आने की, आपको जीतने की. We have Page of Chalices. Okay, what is blocking your person? Okay, Knight of Wands in reversed. Six of Chalices. Oh, the Tower. Queen of Anthems, Ace of Anthems. Okay, and Page of Pentacles. Okay, currently पाइल नंबर 1 जो आपके पर्सन है, सी ये कार्ड रिवर्स में आया है। दिस मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी किसी भी तरीके के एक इम्पेशेंट नेचर से बच रहे हैं, किसी भी तरीके से एक रश एक एनर्जी में जाने से, या बहुत इंटेंस होकर अपनी एक इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होकर आपकी तरफ किसी भी तरीके का एक्शन लेने से बच रहे हैं। yes, it is a reality that this person really wants to win you back. ये पर्सन आपको जीतना चाहते हैं, आपको लाइफ में दोबारा से अपनी लाना चाहते हैं। ये प्योर इंटेंशंस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है झगड़ा। पास्ट में आप दोनों का कुछ इस तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ है, एक बहुत ही गंदे, बहुत ही खराब नोट पर आपकी चीजें खत्म हुई हैं। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, कुछ ऐसी इसके साथ, इस पर्सन के साथ आपकी चीजें एंड हुई हैं पाइल नंबर 1, जहां पर आपको ये लगा जब चीजें एंड हुई कि यार मैंने अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सपने में ये इंसान ऐसा हो सकता है। जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम लड़ाई झगड़े में होते हैं, तब हमारी पर्सनैलिटी का एक ऐसा हिस्सा उभर कर आता है जो उस एनवायरनमेंट से या उन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होकर आता है। उसमें रियलिटी का होता है, उसमें रियलिटी में इमोशंस होते हैं, गुस्सा दिखता है। लेकिन ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इतने बुरे नोट पर इतने खराब तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ, या इस पर्सन ने कुछ इस तरीके की चीजें कही हैं, कुछ इतना गलत कुछ बोला है, या इतना कुछ गलत ऐसा किया है कि जहां पर ये पर्सन हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ आने की। इसीलिए क्या कर रहे हैं, चाहते हैं एक्शन लेना, लेकिन क्या हो रहे हैं, बहुत ही संभल कर चल रहे हैं। ये रिवर्स में आपके लिए आया है, बहुत ही संभल कर चल रहे हैं, बहुत ही सोच समझ कर, लॉजिकल होकर कोई एक्शन लेना चाहते हैं। इसके अलावा आपके जो पर्सन है, ये पास्ट की मेमोरीज में भी मुझे बहुत ज्यादा स्टक लग रहे हैं। ये पर्सन क्या कर रहे हैं, करेंटली प्रेजेंट को तो झेल नहीं पा रहे हैं, फ्यूचर का सोच नहीं पा रहे हैं, और पास्ट की मेमोरीज में बहुत ज्यादा स्टक हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया था वो इनकी लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल टाइम था सब, और वही मेमोरीज इस पर्सन को बार बार प्रोवोक करती हैं कि वो आपकी तरफ आए, आपको लाइफ में दोबारा जीते, वो आपको दोबारा अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये पर्सन बनाना चाहते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि अभी हो सकता है इनकी वर्क प्लेस पे कुछ एक प्रोजेक्ट्स इनको बहुत ज्यादा मिले हो। पहला रीजन तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ झगड़ा ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हिम्मत ही नहीं है, कुछ इतना खराब कर दिया है, कुछ इस तरीके का डैमेज इस पर्सन ने कर दिया है बातों में, अपनी थॉट्स में, अपनी बात करते हुए लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसा सिनेरियो इस पर्सन ने बनाया, कुछ ऐसा सिचुएशन इस पर्सन ने क्रिएट किया है कि अपनी पूरी इसकी अच्छी इमेज हो चुकी है खराब। तो अब इस पर्सन को ये डर लग रहा है कि अगर मैं वापस आए भी, अगर मैं वापस आया भी, अगर मैं वापस आई भी, तो सामने वाली पर्सन या सामने वाला इंसान मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। दिस इज द फर्स्ट रीजन, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। दूसरा ब्लॉकेज मैं देख रही हूँ कि वर्क प्लेस पर कुछ एक नया प्रोजेक्ट्स की डिमांड की जा रही है। इस पर्सन को बार बार टारगेट भी किया जा सकता है, टॉर्चर भी किया जा सकता है वर्क प्लेस पर बार बार। इसीलिए ये पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, अपनी स्किल्स पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, कुछ एक क्रिएट कर रहे हैं, कुछ एक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, बहुत ज्यादा वर्क पर बहुत ज्यादा ध्यान है, अपने एक स्टेबिलिटी लाने पर बहुत ज्यादा ध्यान है इस पर्सन का। तो अभी ये पर्सन क्या है, माइंड इनका डाइवर्टेड है, माइंड इस पर्सन का बहुत ज्यादा डाइवर्टेड है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, करंट चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, अपने वर्क प्लेस के रिगार्डिंग। कुछ एक काम इनको ऐसा मिला है जहां पर इनको बोला गया है कि नहीं, नाउ यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। और ये पर्सन
उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। इस पर्सन को लाइफ में आपके रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इस पर्सन को इस चीज का स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है पाइल नंबर 1 कि अगर इन्होंने बहुत कोशिश भी की आपकी तरफ आने की, तो क्या होगा, आपने अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हैं दिल के, आप इनको अंदर नहीं आने दोगे, एंट्री नहीं दोगे इनको अपने दिल में अब। तो ये पर्सन इस चीज से भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बातें बोलना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा वीक नहीं दिखना चाहते। ऐसे नहीं दिखना चाहते कि यस मेरे को तुम्हारी नीड है, या ऐसे नहीं दिखना चाहते, बहुत ही वीक नहीं दिखना चाहते आपके सामने। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपसे डरे भी बहुत हुए हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी तो आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, आपको इमोशंस पर पागल नहीं बनाया जा सकता। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कोशिश भी की आने की, तो शायद आप ही अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलोगे, आप उन्हें किसी तरीके से एंटरटेन नहीं करोगे। डर आपसे है कि आप पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करोगे, क्या रिएक्ट करोगे, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा डर में है। दिस इज द रीजन कि ये पर्सन किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेट मी चेक मोर, और देख लेते हैं क्यों ये पर्सन नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ, इतना ज्यादा वापस चाहते हैं। ओके, वन ऑफ द रीजन इज दैट ऑल्सो, सी पेज ऑफ चैलिसेस ही रह गया था कार्ड, कि इनके जो थॉट्स हैं आपको लेकर वो फ्लक्चुएट करते हैं। एक तरफ तो ये सोचते हैं कि चलो अभी अप्रोच किया जाए, मिला जाए, बात की जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये पर्सन सोचते हैं कि नहीं, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, पता नहीं आप उन्हें कौन सी खरी खोटी बातें सुना दो। तो इस रीजन की वजह से ये पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज फील कर रहे हैं। ये एक अलग चीज है कि हाँ, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इस पर्सन को ये भी एक रीजन लगता है कि मे बी यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप उनकी लाइफ में जो वो डिजर्व करते थे आप उनसे ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉमन पर्सन को किसी बहुत बड़ी एक्ट्रेस या बहुत बड़े एक्टर का साथ मिल जाए, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज होगी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके, आप हवा में मत उड़ना। तो सेम इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि मे बी आप उनकी रीच से बहुत ज्यादा हो, बहुत ऊपर हो, और आपके अंदर वो सारी की सारी क्वालिटीज हैं जो एक पर्सन में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब आपके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटीज होती हैं और सामने वाले को ये चीज पता होती है, तो वो बहुत इनसिक्योर फील करता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज में बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिल टूटा है। जो भी आपके बीच आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो भी इसने बोला, जो भी इन्होंने कहा, जो भी आपने रिवर्ट बैक किया, जो आपने बोला, वो सारी चीजें इतनी खराब हो गई हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है। तो जब तक ये खुद को हील नहीं करेंगे, जब तक ये लाइफ में क्लैरिटी नहीं लेकर आएंगे, जब तक ये आपसे डरना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करेंगे पाइल नंबर 1। तो यही एक मेन ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच कि ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो पाइल नंबर 1, दिस इज इट फॉर टुडे। ओके, पाइल नंबर 2 चेक कर लेते हैं क्यों आपके पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या ब्लॉकेज है। मिल गया जी ब्लॉकेज। ओके, द स्टैंडिंग स्टोन, 3 of Wands, okay, Knight of Pentacles, again we have Page of Chalices, and we have 10 of Pentacles. 2 cards together, King of Chalices, 2 of Wands. I'll take one more. And next we have Sidhe. Okay, check कर लेते हैं The Sun. सी पाइल नंबर 2, जो ये आपके पर्सन है जिसके बारे में आप सोचकर ये वीडियो देख रहे हो, देखो ये कंफर्मेशन है कि यस, दिस पर्सन डू हैव अ फीलिंग्स फॉर यू। इस पर्सन के मन में आपको लेकर ढेर सारी फीलिंग्स हैं। ये पर्सन आपको चाहते हैं कि भाई आपके साथ घर बसाया जाए, आपसे शादी की जाए, कमिटमेंट आपको दिया जाए, आपको अपनी लाइफ में स्टेबल तौर पर रखना चाहते हैं। ऐसे नहीं रखना चाहते कि चलो आज आपके पास हैं, फिर कल किसी और के साथ हैं, फिर परसों किसी और के साथ हैं। नहीं, ये इस पर्सन की इंटेंशन नहीं है। अच्छे इंसान है ये, लेकिन तो फिर क्या प्रॉब्लम है, अच्छे इंसान है तो आ क्यों नहीं रहे हैं, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन किसी पास्ट के ट्रॉमा से अभी अभी हील होना चाहते हैं। कुछ पास्ट में ऐसी चीजें रही हैं कि ये पर्सन अभी एक रेस्टिंग पोजीशन पर है। ये पर्सन, ऐसा भी हो सकता है अगर आप इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कहीं से पता करो तो आपको पता लगेगा कि ये पर्सन कहीं पर भी किसी से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक आइसोलेशन में जी रहे हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। दिस पर्सन इज कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ एंड वेटिंग फॉर अ टाइम पीरियड। कुछ क्लैरिटी लाइफ में आनी चाहिए। क्योंकि क्यों आनी चाहिए क्लैरिटी? क्योंकि आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना है,
अगर आपको अभी अप्रोच भी किया और कुछ स्टेबल देने के लिए नहीं होगा तो फिर आपको अप्रोच करने का कोई फायदा नहीं है। ये इस पर्सन के थॉट्स हैं आपको लेकर। तो इसीलिए ये पर्सन क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, लेकिन क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी तो अभी मिल नहीं रही है क्योंकि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योस बहुत ज्यादा चल रहा है लाइफ में, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर हो सकता है, बहुत सारी चीजें, कुछ सडन इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं इस पर्सन की लाइफ में जिन्होंने इस पर्सन को अंदर तक हिला दिया हो, बहुत ज्यादा शॉक इस पर्सन को दिया हो। तो इतने सारे बर्डन होने के साथ ये पर्सन अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। तो यू नीड टू गिव दिस पर्सन टाइम। इसके अलावा फ्लक्चुएट कर रहे हैं इमोशंस इस पर्सन के भी पाइल नंबर 1 के पर्सन की तरह। एक पल में शोला सोचते हैं, एक पल में शबनम हो जाते हैं आपको लेकर। एक पल में सोचते हैं कि नहीं, यू आर वेरी लविंग, यू आर वेरी केयरिंग, यस आना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। दूसरे ही पल सोचते हैं कि नहीं यार, बिना इमोशंस के, बिना कुछ स्टेबिलिटी ऑफर किए कैसे आया जा सकता है। बट हाँ, ये अगर कुछ एक पास्ट में आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है तो ये पर्सन सॉरी जरूर बोलना चाहते हैं आपको कि उनसे जो मिस्टेक हुई है उसके लिए उन्हें माफ कर दो, उनकी इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं थी। ये इस पर्सन का मैसेज है आपके लिए। इसके अलावा अगेन कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं सिचुएशन को, बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस भी ये पर्सन हो सकते हैं। तो अपने हर एक अगले स्टेप पर लोग क्या सोचेंगे, अपने हर एक अगले स्टेप पर आपकी फैमिली क्या सोचेगी, इनकी फैमिली क्या सोचेगी, ये जो स्टेप हम ले रहे हैं क्या ये सूटेबल है, क्या ये इससे कुछ फायदा है या नहीं है, ये सारी के सारे थॉट्स इस पर्सन के हैं आपको लेकर पाइल नंबर 2। तो अगेन दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड अ क्लैरिटी, एक क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, प्यार आपकी तरफ बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो आप, क्योंकि कुछ भी चीज अगर पकती है तो उसको पकने में समय लगता है, उसको टाइम लगता है। तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि जो भी आपकी तरफ आना है, जो भी आपको ऑफर करना है, जो भी देना है, उसमें स्टेबिलिटी लाने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो दिस पर्सन रियली नीड सम टाइम। इन पर्सन को कुछ समय चाहिए आपकी तरफ आने के लिए। आप ये चाहते हैं कि आप इनके साथ पेशेंस दिखाओ, और मुझे पता है आप पेशेंस नहीं दिखा पा रहे हो, आपको बहुत गुस्सा है इस पर्सन पे, बहुत ज्यादा आपको एक्सट्रीम गुस्सा है इस पर्सन पर। इसके अलावा इस पर्सन की लाइफ में अभी करेंटली बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा काम को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो सकते हैं। कुछ नई चीजें ऐसा है जो अपडेट करने के लिए कहा गया है इनको, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी इनको मिल सकते हैं, कोई नया कुछ काम इनकी लाइफ में ऐड हुआ है अभी, जिसको लेकर ये पर्सन वहां बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ऑलरेडी इतनी सारी सिचुएशन के बीच आपको अप्रोच करना बड़ा डिफिकल्ट है पाइल नंबर 2 इस पर्सन के लिए। ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि अगर दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम फॉरवर्ड, बट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू डू सो, क्योंकि उनको नहीं पता कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन डरे भी हुए हैं। सी दिस पर्सन इज स्टैंडिंग हियर एंड जस्ट लुकिंग द पॉसिबिलिटीज कि क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये वर्क करेगा, नहीं करेगा, ये जो रास्ता मैं ले रहा हूँ। दिस बोट अ वुमेन इज होल्डिंग दीज 3 स्वॉर्ड्स, सो दैट मीन्स अगेन दिस पर्सन फील्स दैट अगर कुछ उन्होंने अप्रोच किया आपको और कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए, और उस हर्ट होने में आप कुछ उन्हें ऐसा बोल दोगे कि फिर वो हर्ट हो जाए, तो वो सिचुएशन, वो ड्रामा, वो सारा क्योस, वो सारा कंफ्लिक्ट ये पर्सन अवॉइड करना चाहते हैं। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि बिफोर रीचिंग टू यू, किसी भी तरीके से आपकी तरफ आए, किसी भी तरीके से आपको कुछ ऑफर करें, कोई एक्शन आपकी तरफ लें, इससे पहले स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं कि ताकि कुछ एक स्टेबल आपको ऑफर किया जा सके। तो स्टेबिलिटी के लिए दिस पर्सन नीड सम टाइम एंड दिस पर्सन रियली नीड अ क्लैरिटी कि आपके रिगार्डिंग क्या एक्शन लेना है। सो यही एक रीजन है कि ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और चेक कर लेते हैं क्या ब्लॉकेज है, और चेक कर लेते हैं क्या ब्लॉकेज है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो, आप अपनी लाइफ का कुछ भी चीज इनको बता नहीं रहे हो, बार बार आपके व्हाट्सएप स्टेटस को ये चेक करते रहते हैं, आपकी प्रोफाइल फोटो को चेक करते रहते हैं, इंस्टाग्राम देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, लोगों से गॉसिप करते रहते हैं। इनको पता लगना चाहिए ना कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आप इतना ज्यादा चीजें हाइड करके बैठे हो, ये बोल रहे हैं, इतना ज्यादा चीजें आप छुपा कर बैठे हो कि कोई एक हिंट इस पर्सन को नहीं मिल रहा पाइल नंबर 2 कि आप इनकी तरफ आओ। कोई आप ऐसा हिंट ही नहीं दे रहे हो इस पर्सन को, जिसकी वजह से ये पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव लग रही है।
ऐसा ना हो कि उन्होंने आपको अप्रोच किया और फिर फायर बैक हो गया, ना हो कि कहीं उन्होंने आपको अप्रोच किया और आपने फिर उनको बहुत कुछ ऐसा बोल दिया कि चीजें और खराब हो गई। तो इसीलिए ये पर्सन है क्या करें, हेल्दी डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए हैं आपके साथ। ये अपनी चीजों में आपके साथ बैलेंस लाने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं है लाइफ में। जब तक वो बैलेंस इनकी लाइफ में नहीं आ जाता तब तक ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करते, तो दिस इज द कंफर्मेशन कि ये पर्सन आपकी बहुत वैल्यू करते हैं। इवन इस टाइम पीरियड में, इस डिस्टेंस में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा इसको फील हो रही है। बट द थिंग इज दैट सिचुएशंस इनके फेवर में नहीं है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपको लेकर अलग अलग थॉट्स हैं, आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ये पर्सन की लाइफ में वो सारी की सारी चीजें ब्लॉकेज रहेंगी। तो दिस इज इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।